एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई मिक्स्ड रेडिकेंड्स। तो देखो, मिक्स्ड रेडिकेंड्स यानी कि प्लस माइनस अब अगर एक साथ आ जाए तो कैसे करें। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्लस और माइनस कैसे करते हैं रूट्स का। तो देखो, जब भी हमें रूट टू सेम सेम दे रखा होता है तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो 2 + 4 हम लिख देते हैं 6 और रूट टू एज इट इज़ रूट 2 लिख देते हैं। कितना ईजी होता है ना। और जब हमें रूट 2 सेम दिया रहता है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करना भी ईजी हो जाता है कि 3 - 2 एंड रूट 2 को रूट 2 ही आ जाता है। बट व्हेन इट्स कम टू, अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़े जिनके टर्म्स एक तो रूट के अंदर वाली वैल्यू भी सेम है एंड इनको फिर हम कैसे सिंप्लीफाई करें एंड देन कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करें, तो आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चन जानने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं एंड थोड़ी बहुत गलतियाँ तो वो कर ही देते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन गिवन है √24 + √54 - √6। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसी का भी रूट हमें पता है क्या, 24 का स्क्वायर रूट नहीं पता है, 54 नहीं, 6 नहीं, तो ये डायरेक्टली किसी का रूट तो नहीं है। यानी कि इन्हें हमें करना पड़ेगा सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफाई तभी कर सकते हैं जब अंदर की वैल्यू सेम हो, यानी कि रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस को, सिंप्लीफाई नंबर्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे 24 लिखा है, हम 24 का निकाल लेंगे रूट। क्या निकाल लेंगे हम 24 का रूट। तो 2 की टेबल में ये आता है 12 टाइम, 2 की टेबल में ये आता है 6 टाइम। एंड देखो, कहीं ना कहीं अगर हमें √6 मिल जाए, यहाँ पे ऑलरेडी √6 गिवन है, तो अगर हम 6 को ऐसे ही एज इट इज़ लिख दें तो हमारी बहुत हेल्प हो सकती है ऐसे क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा ना हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो हम √6 का एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं और लिख देते हैं 1, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रूट के अंदर 6 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो यहाँ ये वैल्यू गिवन है √6 के अंदर है। तो देखो, इन दोनों का बन गया जोड़ा, तो ये 2 तो आ गया हमारा बाहर एंड अंदर हमें क्या मिल गया, √6। क्या मिल गया बेटा, √6 एंड प्लस का साइन लगा है तो इसको हम एज इट इज़ प्लस लिख देंगे। नाउ अब हम √54 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो, 54 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, 2 की टेबल में ये आता है 27 टाइम एंड 2 की टेबल में तो ये आता नहीं है 27, तो ये आएगा 3 की टेबल में कितनी टाइम, 9 टाइम। एंड ये भी आता है 3 की टेबल में 3 टाइम एंड ये भी आता है 3 की टेबल में 1 टाइम। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब हम बनाएंगे जोड़े। तो 2 का तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा है, यहाँ बन रहा है 3 का जोड़ा। किसका बन रहा है, 3 का जोड़ा। तो हमने 3 को लिख दिया बाहर एंड देखेंगे हमें यहाँ मिल गया 3 और 2, ये दोनों ही रूट के अंदर रह जाएंगे तो इनका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो 3 × 2 हो जाएगा 6, तो √6 हमें यहाँ पे भी मिल गया। एंड अगर आप आगे देखें तो यहाँ तो √6 ऑलरेडी है, तो इसको भी हम √6 लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई करते भी हैं तो भी आपको क्या ही मिलेगा, √6 ही मिलेगा। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ भी √6 मिल गया, यहाँ भी √6, यहाँ भी √6। तो इसको अब ऐड करना और सिंप्लीफाई करना या बहुत इजी हो जाता है। तो देखो, हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन करेंगे अब हम इनका, तो क्या होगा, 2√6 + 3√6 क्या हो जाएगा, 5√6। ठीक है, और -√6 को हम एज इट इज़ √6 लिख देंगे। अब देखो, जिसके आगे कोई नहीं होता उसका आगे 1 होता है। सो हम कर देंगे 5 में से 1 को माइनस। क्या कर देंगे, 5 में से 1 को माइनस, तो हमें मिल जाएगा 4 एंड √6 को हम एज इट इज़ √6 ही लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4√6। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 4√6। होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ आया होगा मैंने क्या लिखा है। कहीं अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक होके पूछ सकते हैं कि मैम मुझे इस पॉइंट पे ये समझ नहीं आया। एंड हाँ, अगर आपको कोई और टॉपिक मुझसे समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है विच इज़ 2√20 एंड यहाँ पे हमें मिला है 3√80। तो देखो, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो हमें करना पड़ेगा 220 को और 80 को सिंप्लीफाई। तो चलो, सबसे पहले 20 और 80 दोनों को ही हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 की टेबल में ये आता है 10 टाइम, 2 की टेबल में ये आता है 5 टाइम एंड 5 की टेबल में ये आता है 1 टाइम। 2 की टेबल में 80 आता है 40 टाइम, 2 की टेबल में 40 आता है 20 टाइम एंड 2 की टेबल में 20 आता है 10 टाइम। देन 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम एंड 5 1 ज़ा हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम बनाएंगे जोड़े। क्या बनाएंगे,
जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ ये 2 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे इस 2 का और इन 2 का जोड़ा बन गया। तो हमें क्या मिला, देखो सबसे पहले जो हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2, इसको हम एज इट इज़ 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये +3 लिख देंगे, +3। अब देखो √20 की जगह हमें क्या मिला, 2√5। क्या मिला हमें √20 की जगह, 2√5। तो इसको हम लिख देंगे 2, मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे 2√5, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें इसकी जगह क्या मिला, 2 और 2 इन दोनों का जोड़ा, तो 2 को और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम, और √5 अंदर ही रहेगा रूट के, ठीक है। अब हम कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई। सो हमें मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ मिल जाएगा 3 2 6 6 3 2 6 6 2 ज़ा 12, ठीक है। एंड प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। एंड यहाँ पे भी हमें √5 गिवन है, यहाँ पे भी, तो दोनों को लिख देंगे √5। एंड क्योंकि हमें रूट के अंदर की वैल्यू अब मिल चुकी है सेम, तो हम इसको ईजिली ऐड कर देंगे। तो 4 + 12 हो जाएगा 16 एंड √5 को हम एज इट इज़ √5 ही नोट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, विच इज़ आंसर क्या है हमारा 16√5। क्या आ गया हमारा आंसर 16√5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखो अब हमें गिवन है √72 - √8 एंड √50। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। तो 72 का सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलता है, सॉरी फॉर द कैमरा, 72 का अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो देखो 72 का एलसीएम आ जाएगा 36, और 2 की टेबल में 36 आता है 18 टाइम, 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम, ना ये आता है 3 की टेबल में 3 टाइम, एंड 3 की टेबल में आता है 1 टाइम। एंड अगर हम निकालते हैं √50 का एलसीएम, तो देखो क्या मिलता है हमें, 2 की टेबल में ये आता है 25 टाइम, एंड ये आता है 5 की टेबल में 5 टाइम, एंड 5 की टेबल में 1 टाइम, ठीक है। एंड अब हम निकालेंगे √8 का अगर एलसीएम, तो ये होता है 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम, एंड 2 की टेबल में 1 टाइम। अब देखो हम बनाएंगे सबके जोड़े, यहाँ बना 2 2 का जोड़ा, यहाँ 3 3 का, यहाँ 5 5 का जोड़ा, और यहाँ 2 2 का जोड़ा, ठीक है। सबसे पहले जोड़े बन गए। आप देखो जो भी जोड़े बने इनको लिख देते हैं। 2 और 3 का जोड़ा बना, तो 2 3 हो जाएगा 6, तो √72 की जगह हम लिख देंगे 6, और अंदर हमें सिर्फ √2 बच जाएगा, तो √2 लिख देंगे। माइनस का साइन है, माइनस ला देंगे। अब √8 में हमें 2 का जोड़ा मिला और अंदर क्या बच रहा है, √2, तो उसको हम √2 लिख देंगे, ठीक है। एंड ये प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। √50 में हमें 5 का जोड़ा मिला, तो 5 लिख देंगे, एंड अंदर बचेगा रूट के अंदर 2। तो देखो सबकी वैल्यू क्या आ गई, √2, सबके रूट के अंदर की वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो अब हम इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ लिखा है 6 - 2, तो क्या जाएगा 4, एंड √2 को हम एज इट इज़ √2 लिख देंगे। एंड फिर हमें गिवन है 5√2, तो उसको भी हम एज इट इज़ 5√2 कॉपी कर देंगे ना। इनका भी क्योंकि रूट की वैल्यू सेम है, तो इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 9√2 आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, 9√2। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं एनी टाइप के क्वेश्चन की और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।